दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं और एक न्यू मस्त मसालेदार वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक कॉकरोच लवर को जो कॉकरोच से किस तरह बेतहाशा प्यार करता है और किस तरह से एनिमल लवर के साथ कीड़ा लवर भी है, इंसेक्ट के साथ इनकी घनिष्ठ मित्रता है। दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। पूरा साफ सफाई चल रहा है, मस्त सफेदी का चमकार। वाह, यूट्यूब प्ले बटन सिल्वर वाला, चलो मिला तो सही है। तो अब जिससे पहले कि तुम ये सोचने लग जाओ कि मेरे पास और कोई काम नहीं है और मैं सारा दिन बैठकर बस कॉकरोचेस के ऊपर रिसर्च करती हूँ, मैं तुम्हें बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं किचन में पानी पीने गई थी और तभी विंडो से आती है बहुत बड़ी मधुमक्खी, जिसे देखकर मेरी जगह कोई और होता तो वो डर कर भाग जाता, पर मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं डर के कांपने वालों में से हूँ। मैं प्रे कर रही थी कि बस वो एक बार कहीं बैठ जाए ताकि मैं उसके ऊपर ये स्लाइम का बॉक्स रख दूं, पर इसमें तो स्लाइम है। ऐसा कौन कर है? दीवार फेंक दिया। फिर वो जैसे ही किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठी, बहुत तेज है। फिर मैंने चैन की सांस ली और मैं वहाँ से चली गई, पर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं पानी पीना भूल गई थी। फिर मैंने अगले दिन सुबह मम्मी को चिल्लाते हुए सुना कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, ये डब्बा इस पर किसने रखा, मर गई बेचारी। क्योंकि मुझे पता था कि क्या हुआ है तो मैं वहाँ गई और मैंने बताया कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, ये डब्बा इस पर किसने रखा। ओवर एक्टिंग, मर गई बेचारी। डांट खाने का शौक है। क्या है, किस लेवल का दिमाग लगाया, ये गलती अपने ऊपर नहीं ले रहा है कि ये मैंने किया है, नहीं किसने किया इसको ये पता नहीं है, जबकि किया इसने ही है। और पूरा का पूरा स्लाइन जो भी इस डब्बे में था वो पिंक कलर का चीज वो दीवार पे फेंका है, लेकिन कुछ इसने नहीं किया। ये तो शौक है खुद कि अभी क्या हुआ, मैंने क्या सुना, मम्मी ने क्या कहा, क्यों बुलाया मुझे, वो यहाँ तो मधुमक्खी मर पड़ा है। छी 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 छी, किसने ये गंदा काम किया, पाप लगेगा उसको। हाँ, मैंने नहीं बताया कि वो डब्बा उस पर मैंने ही रखा था, पर मैंने ऐसा जानबूझकर भी तो नहीं किया। फिर एक बार क्या हुआ था ना, मैं एक रात को फिर से पानी पीने गई थी, बॉटल लेके क्यों नहीं बैठा, तब मैंने रोज रात को पानी पीने क्यों जाता है, आई भी है और डब्बा मेरे पास अब भी है। तो पहले मैं उसे इस बॉक्स में लेकर बाहर उड़ा देने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि इतनी रात को बेचारी कहाँ जाएगी, तो मैंने उसे इस बॉक्स में बंद कर दिया। पर इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने इस बॉक्स के लिड पर होल्ड कर दिया ताकि ये जिंदा रह पाए। फिर मैं इस बॉक्स को रखकर चली गई, पर मुझे वापस आना पड़ा, फिर आया पानी पीने के लिए। फिर अगले दिन मैंने उसे उड़ा दिया। फिर एक बार क्या हुआ था कि मैं एक बार अपनी बोतल में पानी भरने गई थी और तब मैंने देखा एक कॉकरोच। ये खिड़की खुला क्यों रखता है, ना खिड़की खुला रखता ना इतना सारा कीड़ा आता है अंदर। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता कि कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच कैसे नहीं पता है। अगर तुमने कभी कोई कॉकरोच नहीं देखा है तो समझ लो कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में सबसे बुरी चीज जो देखी है ये उससे भी बुरा है। और अगर तुमने कभी कॉकरोच देखा है तो तुमने अपनी पूरी लाइफ में सबसे बुरी चीज जो देखी है वो यही है। जब भी कोई कहता है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, ये है उससे बुरा। मुझे पहले छिपकलियां बिल्कुल नहीं पसंद थी, पर जिस दिन से मैंने उसे कॉकरोच खाते हुए देखा है, मैं खुद सोफे पे सोती हूँ ताकि ये चैन से बेड पे सो पाए। सही में कोई कितना बुरा हो सकता है, मैं चाह कर भी इसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल पा रही, है ही नहीं कुछ। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि डायनासोर्स के टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, काश वो मीटियोर तेरे। और ये भी सुना है कि पृथ्वी खत्म हो जाए तब भी ये एग्जिस्ट कर रही है, ये जिंदा बच जाएंगे। जिस तरह के डायनासोर के ऊपर मीटियोर गिरा था वो जिंदा नहीं बचे थे लेकिन कॉकरोच बच गए, उसी तरह हम लोग जब मरेंगे तो हम लोग मर जाएंगे लेकिन कॉकरोच बच जाएंगे, ऐसा किसी ने तो कहा था। ऊपर गिरा होता नहीं मुझे चलता, अगर कौवों के साथ टेरेडेक्टल्स उड़ रहे होते तुझसे तो बेटर ही होते। बाकी इंसेक्ट्स को देखो कैसे ना कैसे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका रोल समझा दो मुझे। इससे बस घिन आती है और बीमारियां फैलती है और कोई काम का नहीं है ये। दोस्तों कॉकरोच सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं है, इट्स एन इमोशन ऑफ डिस्गस्ट। तो इस मोनोलॉग से आपको पता चल ही गया होगा कि कॉकरोच से सच कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो जब मैंने उस कॉकरोच को देखा और उस कॉकरोच ने मुझे, मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा, इसे मार दूं। चप्पल का है मेरी। और फिर मुझे याद है वो लेजेंडरी स्लाइम बॉक्स जिसमें मैंने एक मधुमक्खी की जान ली थी और एक मौत को नाइट स्टे दिया था। तो मैंने वो बॉक्स लिया और उसके ऊपर रख दिया, पर फिर मैंने देखा कि उसका एक पाँव बाहर ही रह गया। अच्छा, फिर क्या मैंने वो डब्बा फिर से उठा कर रखा और इस बार उसका एक एंटीना बाहर रह गया। फिर थोड़े बहुत स्ट्रगल के बाद में मैंने कैसे तैसे करके उसको बॉक्स में बंद तो कर लिया, पर अब इसका एक एंटीना और एक पैर नहीं है। अब अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने इस डब्बे के लिड पर होल्स किए थे ताकि वो मौत जिंदा रह पाए। तो अब जब इस बॉक्स में एक कॉकरोच है, इन होल्स की क्या जरूरत?
मैंने इसके लेट पे टेप लगा दी ताकि गलती से भी थोड़ी भी हवा अंदर ना चली जाए। तू तो मर ही जा। फिर मैंने उस बॉक्स को बहुत जोर से शेक करके बना के रखा हुआ है। वो कॉकरोच अब तक मोस्ट प्रोबेबली मर चुका है और उसकी बची कुची डेड बॉडी मैं कल डिस्पोज कर दूंगी। फिर मैं वहाँ से चली गई दोबारा पानी लेने के लिए। नहीं, मैं कुछ भूली नहीं थी, मैं तो बस हंसने आई थी। मर गया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने इस कॉकरोच को मार दिया तो नहीं, बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि तुम अजीब हो। कॉकरोच है वो, उसकी किसको पड़ी है। हाँ, अगर किसी बटरफ्लाई के साथ मैंने ऐसा किया होता तो जेल टाइम बनता था, लेकिन ये कॉकरोच है गाइस, प्लीज। फिर अगले दिन मैंने वो बॉक्स लिया और उस कॉकरोच को खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर वो उड़ के अंदर आ गया। हाँ, वो मरा नहीं। जादू। अब तो कॉकरोच बाद में आएगा इसका वाट लगाने के लिए। उसका एक पैर नहीं था, एक एंटीना नहीं था, रात भर से उसे हवा नहीं मिली, फिर और भी ये हरामी मेरी आंखों के सामने से उड़ के गया है। मुझे लगा था यू कैन सी मी। कई रातें बर्बाद कर दी ये सोचने में कि वो मरा कैसे नहीं, और वो जिंदा था भी अगर तो सीधे से उड़कर जा सकता था। मेरी आंखों के सामने से जाने का क्या मतलब होता है। ये एटीट्यूड तो नहीं उड़ा रहा था क्योंकि मुझे लगा वो मर चुका है। अब कॉकरोच बदला लेने के लिए आएगा। अच्छा, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। तो मैंने गूगल सर्च किया, यही बदला ले रहा है। उसे तो मर जाना चाहिए था, फिर मना कैसे? और फिर जो फैक्ट्स पता चले मुझे, ऐसा क्या पता चला था? ये इस डब्बे में 1 महीने से भी ज्यादा तक रह सकता था बिना कुछ खाए। और सिर्फ यही नहीं, प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया है कि ये बिना पैरों के, बिना पंखों के, बिना हवा और पानी के भी हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। बेसिकली चप्पल के बिना तो नहीं बने काफी यूनिक है। एंड कॉकरोच कैन लिव विदाउट इट्स हेड फॉर 2 वीक। बिना सर के 1 हफ्ते रह सकता है ये। मुझसे मेरे फोन के बिना 1 मिनट नहीं निकाला जाता। बिना सर के बिना रह जाएगा। मधुमक्खी बस रात भर उस डब्बे में रही और अगले दिन मर गई। और ये सर के बिना 1 वीक तक चल मार रहा है। हाँ। क्यों? किस काम का है ये? वो जिंदा रहती तो कम से कम शहद तो इकट्ठा करती। मुझे पहले जब कॉकरोचेस के बारे में ये बातें नहीं पता थी तब तक मुझे इनसे नफरत थी। अच्छा, अब जलन भी है। जलन भी हो रहा है नफरत के साथ साथ। सांसें रोक सकता है, 30 मिनट तक पानी के अंदर डूबा रह सकता है। अगर दुनिया में सारा खाना मुझे तो लकड़ी खा सकता है, कपड़े खा सकता है, और अगर वो भी ना हो तो ये बिना खाए भी रह सकता है। अब तो अगर मुझे ये भी कह देगा ना कि अगर कॉकरोच को पूरी तरह डिसमेंबर करके उसके पार्ट्स इधर उधर मिट्टी में दबा दो तो भी वो ट्रांसफॉर्मर्स के जैसे असेंबल हो जाएगा, मैं वो भी मान लूंगी। मुझे लगता है बस अभी तक किसी को पता नहीं चला। नाच गाना भी कर लेते होंगे, एनिमेट भी कर लेते होंगे, मैच में भी मुझसे अच्छे होंगे। नहीं, एक काम कर, तू कर ले, मैं चली जाती हूँ। कॉकरोचेस आर मोर देन 4,000 से ज्यादा प्रजातियां और एक भी काम की नहीं। क्यों इतने गंदे? किसी को नहीं पसंद ये, किसी को भी। पर इसलिए नहीं क्योंकि ये गंदे दिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये गंदगी में रहते हैं। अच्छा। और कचरा खाते हैं और गंदे भी दिखते हैं। अगर ये एक इंसान होता ना और ये इंसान एक इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट कॉकरोच होता। नहीं पसंद किसी को भी ये। जापानीज खा रहे इसे? चाइनीज, सॉरी, चाइनीज नॉट जापानीज। तो मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है कि छी यार, यू। तो तुम लोगों में से किसने ये सिचुएशन फेस किया है कि तुम्हारे घर में कॉकरोच हो और तुम उससे डरे हो? अगर तुम लड़के हो तो डरे नहीं होगे तुमने उसे मार दिया होगा और चप्पल से ही मारा होगा, नहीं तो कुछ और से भी फेंक के मारा ही होगा। तुम ऐसे शांत तो नहीं रह सकते कि वो देखो कॉकरोच, अच्छा ठीक है तुम वहाँ पे हो, हम चलते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तुमने उस कॉकरोच को डराया होगा, धमकाया होगा, उसे मारा भी होगा, लेकिन वो मरा नहीं होगा। और तुमने सोचा हो कि अभी तो मैंने चप्पल फेंक के उसे मारा था, वो तुरंत गायब कहाँ हो गया। तो उनके पास रखते हैं अनोखी शक्तियाँ, वो उड़ भी सकते हैं। कोई पता चला था तो हम शॉक हो गए थे कि ये उड़ भी सकते हैं, ये सकते हैं, दीवार में भी चढ़ सकते हैं। बहुत सारी अनोखी बातें होती है इनमें। हमको जब पहली बार पता चला था ये उड़ सकते हैं तो ये यहाँ क्या कर रहे, उड़ के दूसरे जगह जाए ना। मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था। और हम भी कॉकरोच को मारने का ट्राई किए, लेकिन जैसे ही मान लो कॉकरोच वहाँ पे है, तुम्हें इतना ही दिख रहा होगा, मगर मान लो वहाँ पे है, तो मैंने चप्पल फेंक के मारा उसे मारने के लिए, लेकिन चप्पल उसे लगा और कॉकरोच कहीं तो जाकर घुसा, ठीक है, कहीं ऐसे बर्तन का पीछे। और वहाँ जाके हम फिर ढूंढे कि कॉकरोच वहाँ मिल रहे तो उसे अच्छी तरह से ठिकाने लगा दें, लेकिन फिर वो गायब, कहाँ गया पता नहीं।